बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जमात नाहम के लेक्चर में पढ़ेंगे तशरीह में की जाने वाली गलतियाँ जो तलबा व तलबात अक्सर पेपर में करते हैं और उनकी दुरुस्ती और एक अच्छी तशरीह आप कैसे कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर किया है जिस की तशरीह तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इसमें गलतियाँ हैं। गलतियाँ क्या हैं? सबसे पहले देखिए, इम्प्रेशन होता है पेपर का। सवाल नंबर, तो आपने सवाल नंबर अलग लिखना है, इकट्ठा सवाल नंबर नहीं लिखना। फिर आप जब अशार की तशरीह स्टार्ट करते हैं तो हवाले नज़म। अब देखिए, नज़म, पूरी नज़म की तशरीह तो आप लोग नहीं कर रहे होते, आपने लिखना होता है हवाले शेर या हवाले अशार। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। फिर देखिए, नज़म का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नज़म का नाम नहीं बल्कि नज़म का उन्वान लिखते हैं हम। शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी। ये एक अच्छा पेपर है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से इसके मार्क्स कटे हुए हैं। उसके बाद आपने 100% मार्क्स लेने के लिए आपने शायर का तारुफ़ लिखना है, अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए पैदाइश लिखनी है। अब ये मैंने हमद की तशरीह लिखी है। मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी, जो अपने कलमी नाम मुज़फ़्फ़र वारसी के नाम से मारूफ़ हुए, कि जाए विलादत मरदम खेज़ ख़ित्ता मीरठ है। ये देखें, सारा तारुफ़ आप लोग शायर का लिख दोगे। फिर आपने वजह शोहरत लिखनी है कि शायर को किस वजह से शोहरत हासिल हुई। ये आपके एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इस चीज़ का। 100% मार्क्स लेने के लिए अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैंने आपके साथ एक अच्छा फार्मूला शेयर कर दिया है कि आपने तशरीह स्टार्ट करने से पहले शायर का तारुफ़, पैदाइश, वजह शोहरत लिखनी है। तो इससे आपका यूनिक इम्प्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर पे। नेक्स्ट देखिए, मशहूर हमद, कि इस शायर की जो है मशहूर हमद कौन सी है। मुज़फ़्फ़र वारसी की मशहूर हमद है लम यलिद वलम यूलद वही खुदा है। ये आपने शायर की मशहूर हमद बता देनी है। फिर मशहूर नात शायर की कौन सी है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। फिर एजाज़ के बारे में बता देना है कि शायर को कौन कौन सा से एजाज़ मिले थे, तो ये एक यूनिक इम्प्रेशन पड़ेगा। वफ़ात उनकी लिख देनी है। फिर हल लुग़त, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं, और शेर का मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम के बाद आएगी तशरीह मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तशरीह आप लोग पहले बंद की हमद की करेंगे। पहले बंद की तशरीह है हमद की, और आप इससे अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे हवाले दिए गए हैं इसमें, इस तशरीह में, जिससे आप अपने नोट्स बना लें ताकि आप लोगों को पेपर में नोट्स हेल्प कर सकें। बंद के साथ आप लोगों ने कोई हवाले का शेर भी ज़रूर लिखना होता है। इससे भी आप लोगों के नंबर आने के चांसेस होते हैं कि एक अद शेर ज़रूर अपने जो है वो तशरीह के साथ लिखा करें। अगला क्वेश्चन देखें कि जो दूसरे अशार की तशरीह करनी थी, तो वो हवाले नज़म लिखा हुआ है। हवाले नज़म नहीं लिखना, हवाले अशार लिखना है। फिर देखें, आगे लिखा हुआ है नज़म का नाम। मैंने आपको बताया है कि नाम नहीं, उन्वान लिखा करें, शायर का नाम। फिर वैसे ही लिखना है आपने शायर का तारुफ़, पैदाइश शायर की बतानी है। फिर देखिए, इधर नोट्स में लिखा हुआ है अहम काम। इधर अहम काम की बजाय लिखना है कारनामे, कि शायर ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। नात के जो शायर हैं वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हैं। फिर उनका लक़ब आप लोग लिखेंगे। अवाम ने उनको बाबाए सहाफ़त का लक़ब दिया या लक़ब से नवाजा। फिर औसाफ़ लिखेंगे, ठीक है, उनकी खूबियाँ कौन कौन सी हैं। फिर वफ़ात लिखेंगे। ये हो गया जी अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। हल लुग़त लिखेंगे, फिर मफ़हूम लिखेंगे, तशरीह, मफ़हूम के बाद आएगी तशरीह। अच्छे इंप्रेशन डालने के लिए आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी कि शायर के मुतालिक आप लोग क्या जानते हैं। ये एग्ज़ामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालता है और आप इससे 100% मार्क्स तशरीह में ले सकते हैं। ये नात के अशार की तशरीह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इससे आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर आप लोगों ने इसी तरह आगे नेक्स्ट पेज पे चलना है, और अगले सफ़े पे तशरीह में हवाले दिए हुए हैं। कुरान पाक की आयत का हवाला दे देना है, हवाले के कोई भी अशार लिख देने हैं तशरीह के साथ। अगर इस तरीके से आप लोग तशरीह करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें।
جزاک اللہ، اللہ حافظ۔